अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। वैसे तो आपने सुना होगा कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी डॉलर शॉप पर तो आपको वहाँ सुनने को मिलता है कि ये सामान सारा चाइना से आया है। तो हमने कहा चले हम वहीं पर जाकर देख लेते हैं कि चाइना में डॉलर शॉप पर कहाँ से सामान आता है और चाइना में क्या वही सामान है जो कि पाकिस्तान भेजा जाता है, जो कि पाकिस्तान के डॉलर शॉप पर आपको मिलता है। तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर चाइना की बहुत बड़ी डॉलर शॉप पर, जहां से आपको सामान देखने को मिलेगा, नए नए गैजेट्स देखने को मिलेंगे, नए नए खिलौने देखने को मिलेंगे, और वो भी इतनी रिजनेबल प्राइस में, इतनी कम प्राइस में कि डॉलर शॉप्स जिस तरह पाकिस्तान में जाता है चाइना से सामान, तो वो लोग आपको बताते हैं कि ये चाइना से आया है। तो क्या हम देखते हैं कि ये वाकई सामान यहाँ से पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता। तो ये वही जगह है जहाँ से पाकिस्तान सामान भेजा जाता है इन डॉलर शॉप से। इन डॉलर शॉप्स पर भी वहीं से सामान आता है जहाँ से पाकिस्तान को सामान मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ खिलौने कितने खूबसूरत है और बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के डॉलर शॉप्स की तरह हैं बिल्कुल, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस भी जो है ना थोड़ी सी हाई है, क्योंकि वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर पैकिंग वाले बड़े बड़े खिलौने हो गए, तो वो वाले भी थोड़े से एक्सपेंसिव थे, और साथ में ये वाले जो एक्सेसरीज़, अच्छा घर की और बाकी जो है ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे देखने को मिली जो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान की डॉलर शॉप से। जो हम सामान लेते हैं वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ के गैजेट्स भी आप देखेंगे बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर पहले आते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान में वो सामान जाता है, तो पाकिस्तान में भी फिर बाद में वो सामान आ जाता है, लेकिन पहले हमें यहीं पर ये सामान मिलेगा। ये वाली जो मुझे देखने को मिला, ये बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है जो कि छोटे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। वैसे आजकल की माओ को जो है ना टाइम नहीं होता इतना, सोशल मीडिया ने ही इतना बिजी कर दिया है कि बस फिर बेचारी और बच्चों को टाइम दे ही नहीं सकती, लेकिन ये उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। आप लोग एक बटन दबाएं, इसमें सेल डालें, तो सिर्फ बटन दबाएंगे ये खुद ही बोलेगा, खुद ही वॉइस इसमें से निकलेगी, तो वो बच्चा इस तरह से लर्निंग करेगा। ये है जी लर्निंग पैड, ठीक है ना। इसके ऊपर बच्चा आराम से, आप जिस बटन पे भी दबाएंगी तो वो खुद ही बोलेगा। जैसे ए फॉर एप्पल है तो वो एप्पल ही बोलेगा, ए फॉर एप्पल बोलेगा। इस तरह से ये लर्निंग वाला पैड है। उसके बाद जी यहाँ पर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान के और यहाँ के प्राइसेस में भी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका 1 RMB होगा तो 40 RMB हो 40 रुपीस होगा, सॉरी। तो जी इस तरह से अगर यहाँ 2 RMB की शॉप है ना तो पाकिस्तान का 80 रुपीस होगा या 75 रुपीस होगा, ठीक है। 35 1 RMB जो है वो 35, 1 युआन जो है वो 35 में भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद जी हम यहाँ पर डिफरेंट गैजेट्स भी देख रहे हैं और खिलौने भी साथ साथ देख रहे हैं कि उनकी क्या क्या जो है क्वालिटी कैसी है और साथ में इनका जो है प्राइस कैसे है। तो यहाँ पर डिफरेंट प्राइस लगे हुए थे, क्योंकि खिलौने जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे लग रहे थे मुझे, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो इस वजह से थोड़े से ये जो है डॉलर शॉप से थोड़े से महंगे थे, क्योंकि आपको पता है डॉलर शॉप पर भी आजकल इन्होंने अपने प्राइसेस लगाई हुई हैं, अपने जो है इन्होंने रेट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिव सामान भी रखा हुआ है ताकि लोग मवाजना कर सके कि कौन सी चीज़ महंगी है और कौन सी चीज़ जो है ना वो कम प्राइसेस में है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप 2 RMB की भी चीज़ लेंगे ना, जैसे कि 40 रुपीज़ की, सॉरी 80 रुपीज़ की, अच्छा वो भी चीज़ बड़ी अच्छी है और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है। जैसे कि हम अगर लेते हैं यहाँ पर 2 RMB जो कि पाकिस्तान का 80 रुपीज़ बनता है, तो वो चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 80 जो है आजकल पाकिस्तान में वैसे भी डॉलर शॉप्स ख़त्म हो चुकी हैं, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 250 तक इनकी प्राइसेस पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के डॉलर शॉप्स के भी 250 300 तक प्राइसेस पहुंच चुके हैं, और कुछ सामान उन्होंने ऐसा भी रखा होता है अपनी शॉप्स में जो कि एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह की ये वाली शॉप्स भी ऐसी ही हैं, क्योंकि इन्होंने भी कुछ सामान ऐसा रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा, दिखने में भी लग रहा है कि ये एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि सामान काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ बच्चों के खिलौने काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे जहाँ तक मैंने देखे हैं तो खिलौने काफ़ी ज़्यादा थे, और जी न्यू गैजेट्स थे जो कि बच्चे काफ़ी इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। तो बस फिर पहले आते ही बच्चों की वैसे भी आपको पता है डिमांड होती है कि खिलौने हमने लेने हैं,
तो बस फिर यहाँ पर आप देखते जाएं बड़े ज़बरदस्त खिलौने। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके लिए न्यू होगी। तो मेरा यही मकसद था कि मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करूँ कि पाकिस्तान और यहाँ के डॉलर शॉप्स में क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ से जो अगर पाकिस्तान जाता है सामान, तो क्या यहाँ पर भी वही सामान मौजूद है जो पाकिस्तान के डॉलर शॉप्स पर मौजूद है। अच्छा, आप लोग भी मुझे फ़र्क अगर आप लोगों को भी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ जो है ना आपने वहाँ पर भी देखी है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ जो है दिखा रही हूँ, तो ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो सके, ताकि आप लोगों को फ़र्क भी पता चल सके कि चाइना के डॉलर शॉप्स में क्या फ़र्क है और पाकिस्तान के डॉलर शॉप्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये देखिए, ये सारी स्टेशनरी की सामान था, सारा स्टेशनरी का था। अच्छा, डेकोरेशन जो बच्चियाँ करती हैं आजकल जो है आर्ट का काफ़ी चल रहा है, ड्राइंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, इनकी भी डिफरेंट प्राइस थी। अच्छा, कुछ 1 RMB का भी था, मुझे देखने को मिला है। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ 2 RMB का, कुछ 3 का, कुछ 40 का, इस तरह के इनके प्राइसेस हाई होते जा रहे थे। ये यहाँ पर जी किचन एसेसरीज़ हैं सारी, जो कि कटर्स वगैरह है, और साथ में ये आप छोटू सा देखेंगे ये बेलन है। अच्छा, इतने बेलन से तो हमारा काम नहीं बन सकता, हम तो वैसे भी इतने मतलब हैवी लेने के आदी हैं, उनसे काम करने के आदी हैं, तो हमारा तो इनसे काम ही नहीं बनने वाला। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी डिफरेंट लगी। ये जो हम चारपाइयों के नीचे लगाते हैं ना, पैर वगैरह जो होते हैं, ये मेरे ख्याल में वही है, मुझे तो वही लग रहे थे। अगर आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे माइंड में तो यही चल रहा था कि यही चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी टॉवल वगैरह, माइक्रो फाइबर, ये भी मैंने लेना था। अच्छा, ये मैंने लिया। फिर उसके बाद ये चीज़ें भी यहाँ इनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अच्छा, बाकी मैं आपको ऊपर भी लेकर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर सारा जो है ना बर्तन पड़ा हुआ है इनका स्टील का। अच्छा, कुछ इनके नॉन स्टिक भी पड़े हुए हैं, कुछ स्टील के भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बाउल भी पड़े हुए हैं, वो भी रीज़नेबल है, 10 RMB में है, और साथ में जी होंगे 2 RMB में भी पड़ी हुई हैं चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर इनकी ये जो है ना ये स्टील की चीज़ें जितनी भी है ना वो 5 से 10 से इससे ऊपर थी। अच्छा, ये वाली जो है इनकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये भी पड़े हुए थे, ये भी बड़े अच्छे थे, और ये भी 2 RMB के थे। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ऐसे उथम उथम मचा हुआ था इस शॉप के अंदर के खुद ही चीज़ें ढूंढ कर निकालनी थी, और समझ भी कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या ले आखिर ना। ये देखिए, ये दीवारों पे लटकाने के लिए जो वो लगाते हैं ना हम स्टैंड वगैरह, ये वो थे। फिर उसके बाद हम ऊपर चढ़े, ऊपर हमें जो है सारे बर्तन मिले। अच्छा, स्टील के बर्तन भी यही थे, नॉन स्टिक के भी यही थे। अच्छा, और जो है किचन के लिए और चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ये देखिए, ये फ्रूट्स जो है बॉक्स है, या फिर आप जो इसको नमकदानी भी बना सकते हैं, मसाला दानी भी बना सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये भी रीज़नेबल प्राइस में है। और साथ में यहाँ पर ये देखिए प्रेशर कुकर वगैरह रखने के लिए, चूल्हे के ऊपर रखने के लिए इस तरह के स्टैंड भी पड़े हुए थे। अगर आपका चूल्हा बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर आप रख सकते हैं। अच्छा, ओवन में रखने के लिए भी स्टैंड पड़े हुए थे, ये भी 2 RMB के हैं। जो छोटा था वो जो है 2 RMB मतलब 80 रुपीज़। ठीक है, पाकिस्तान का 80 रुपीज़ और यहाँ का 2 RMB। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी मतलब वो इम्पोर्टेड है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील की नमकदानियाँ भी हैं, जैसे कि किसी का रेस्टोरेंट वगैरह हो और होटल हो तो वो यहाँ से भी आकर जो है ना बाय कर सकते हैं इस तरह का सामान। तो जी, और हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये स्पून, ये भी बड़ा खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी में है, लेकिन ये थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे बाकी सामान से, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ और 80 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे लग रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम छलनी, आटा छानने के लिए, हम समझते थे कि चाइना में ये सामान नहीं मिलता, लेकिन यकीन जाने जब मैं इस शॉप पर आई मुझे ये सारा वो हो गया, डाउट मेरा ख़त्म हो गया कि हर सामान, हर चीज़ चाइना में मिल सकती है। आप लोग सिर्फ कोशिश करें ढूंढने की, तो ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर जी मुझे सारा सामान ये वाला मिल गया था, तो आप देख सकते हैं और आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स में कि पाकिस्तान में अब किस तरह का नया नया सामान आया हुआ है। ये भी देखिए, आप बच्चों को खाना खिलाने के लिए उन्होंने बॉक्सेस भी साथ बनाए हुए हैं और साथ में प्लेट भी है। अगर बच्चा मतलब दही वगैरह हो तो उसको सेव भी आप कर सकते हैं ढक्कन बंद करके।
तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी नज़र आई है यहाँ पर। अच्छा ये आप देख सकते हैं हैंगर के भी सेट के सेट हैं। अच्छा वाइपर छोटे जो हैं ये भी 2 RMB के थे 80 रुपीज़ में। अच्छा और ब्रशेज़ वगैरह थे ये भी थोड़े से इसे 3 RMB में होंगे 120 के मतलब पाकिस्तान के 120 बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले स्टैंड हैं जैसे कि हम प्याज और टमाटर वगैरह रखने के लिए ये स्टैंड, आलू प्याज रखने के लिए। उसके बाद चम्मच वगैरह रखने के लिए ये स्टैंड। अच्छा हर चीज़ यहाँ पर देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि पाकिस्तान से डिफरेंट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी चीज़ें ऐसी लगी हैं कि जैसे पाकिस्तान में जिस तरह की सामान होता है उसी तरह का सामान है। और पाकिस्तान की डॉलर शॉप्स तो नहीं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर जो सामान होता है वही सामान मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके पास मौजूद है। तो बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त, और क्वालिटी भी इनकी जो है ना बहुत अच्छी है। क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पर जी। हम अब आ जाते हैं ज्वेलरी सेक्शन में। ज्वेलरी सेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। अच्छा इनके जो कैचर थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, 120 में एक था शायद ना, तो 120 का था। अच्छा 280 रुपीज़ का भी था। अच्छा कुछ जो थे वो थोड़े से ज़्यादा, जो बड़े थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन इनके डिज़ाइंस आप देख सकते हैं कि सेम पाकिस्तान की तरह। मुझे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा, हर चीज़ जो है ना सेम टू सेम पाकिस्तान की तरह ही मुझे लगती रही। अच्छा यहाँ पर इनके हेयर बैंड्स वगैरह वो भी सारी चीज़ें जो है सेम उसी तरह की। अच्छा इनकी जो स्टाइल है ना वो भी सेम पाकिस्तान की तरह ही है रखे हुए, जैसे कि वो भी जो है बॉक्सेस में ये टोकरियों में रखते हैं कैचर्स वगैरह, उसी तरह का स्टाइल है, उसी तरह का ही सारा डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं ये देखिए बच्चों ने लेज़र लाइट जो है ना मारना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इन्होंने उठा ली थी लेज़र, तो ले ली थी बल्कि। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से जो है ना अब मेरे पीछे लगा हुआ था और लेज़र साथ साथ मारता जा रहा था, तो बड़ा तंग किया हुआ था बच्चों ने भी वहाँ पर। लेकिन ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहले भी मैंने आपको डॉलर शॉप की एक विज़िट करवाया था, तो अभी मैंने कहा चले आपको दूसरी डॉलर शॉप का विज़िट कराती हूँ। यहाँ पर किस तरह की डॉलर शॉप्स होती हैं और क्या फ़र्क होता है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर भी वही चीज़ें मौजूद है जो पाकिस्तान में मौजूद है। हाँ कुछ चीज़ें जो है ना मुझे चेंज लगी हैं, कुछ चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में शायद ना हो और यहाँ पर वो चीज़ें पहले आती हैं फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी आ जाती हैं। अच्छा टाइम टू टाइम वहाँ पर भी ये चीज़ें आ ही जाती हैं। यहाँ पर देखें ये घर में पहनने के लिए जो चप्पल नुमा सॉक्स बने हुए थे। अच्छा ये पहन के आप घर में इजीली घूम फिर सकते हैं। जैसे हमारे पैर ख़राब हो जाते हैं, जैसे एसी वाले रूम्स में हम या मार्बल वाला घर हो तो हम चप्पल बाहर उतार के आते हैं और जो है ना ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तो ये आप पहन के घूमें, आपके पैर वगैरह जैसे कारपेट्स वाले घर होते हैं तो आपका पैर ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखें ये और भी चीज़ें मौजूद है, ये इनकी अपनी ही चीज़ें थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ें हैं। बाकी खिलौने वगैरह भी यहाँ पर इनके पास मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त खिलौनों की जो है ना आप देख सकते हैं वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हर चीज़ मौजूद थी, हेयर एक्सेसरीज से लेकर नेल्स, की चैन्स। अब ये देखिए ये फेस के लिए जो है ट्रिमर वगैरह है, फेस के लिए रेज़र वगैरह है, ये भी सारे यहाँ पर मौजूद है। अच्छा ये भी 2 के मतलब 80 रुपीज़ के यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप मतलब 120 के भी हैं कोई और कोई 80 रुपीज़ के भी हैं। मैं कहती हूँ 80 रुपीज़ क्या चीज़ है। आजकल तो पाकिस्तान में डॉलर शॉप्स 80 रुपीज़ की रही ही नहीं है, आजकल तो वहाँ पर भी 250-300 की डॉलर शॉप्स बन चुकी हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से देखें कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक्सपेंसिव है और कुछ चीज़ें जो है ना वो सस्ती हैं। बाकी आप लोग देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जी वाइप्स हैं, टिशू वाइप्स, तो ये भी बड़े मुझे अच्छे लगे। अभी हम लोग जो है ना बाहर जाएंगे तो बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगी। इनके कॉटन भरे हुए हैं, जो कि इनका सामान बाहर भी जाता है, कॉटन भर के आता भी बाहर से वैसे ही है कॉटन्स। तो ये ना ऐसे रख देते हैं, बस उसके अंदर से ही बच्चे जो है ना वो चुनते रहते हैं और ख़ुद ही उठाते रहते हैं। और बाहर जब मैं निकली ना इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा यार मैंने तो पहले बाहर की वीडियो ही बनानी थी। बस यहाँ पर देखिए लाबूबू मुझे फिर से मिल गया, 20 रुपीज़ का लाबूबू मुझे यहाँ पर मिल गया। 80 रुपीज़ का, सॉरी 2 RMB का था, तो 80 रुपीज़ का लाबूबू मैंने ढूंढ निकाला। तो यहाँ पर और चीज़ें भी बड़ी खूबसूरत ठहरी हुई थी, ये देख सकते हैं आप। तो बस फिर बाहर बच्चे ख़रीदारी भी कर रहे थे। यहाँ पर लोग काफ़ी शाम के टाइम भी आते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी शाम के टाइम होती है, तो बस फिर ये उनको लेकर आ जाते। यहाँ पर आज वेदर काफ़ी चेंज था, मतलब बारिश होने वाली थी तकरीबन, तो इसलिए जो है ना लोग घरों को जा रहे थे यहाँ पर ख़रीदारी करके।
डॉलर शॉप्स पे ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होती हैं और साथ में हम जो है ना इजीली यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं वो बंदा नहीं ले सकता। घर की ज़रूरत की चीज़ें जैसे डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, किचन की डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हम इसी डॉलर शॉप से आकर ही लेकर जाते हैं, क्योंकि डॉलर शॉप्स बनाई ही इसीलिए गई हैं क्योंकि अगर आपका मतलब बजट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप लोग जो है ना इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकें, तो यहाँ पर आप डॉलर शॉप से आकर ये सामान सारा ले सकते हैं जो कि आपके लिए आसानी है। वैसे हर ममालिक में डॉलर शॉप्स मौजूद हैं, इसी वजह से कि लोग यहाँ से आकर ख़रीदारी करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो हम भी तकरीबन यहीं से आकर चीज़ें वगैरह ले जाते हैं जो हमें ज़रूरत का सामान मतलब चाहिए होता है, किचन के लिए एक्स्ट्रा सामान चाहिए होता है, या घर की डेकोरेशन के लिए सामान चाहिए होता है। अच्छा, वो यहाँ से आकर हम बाय करके जाते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल के लिए भी हमें यहाँ पर कवर्स वगैरह मिल जाते हैं, डिस्पोजेबल कवर्स भी मिलते हैं, तो वो सारे भी यहाँ से हम आकर बाय कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के खिलौनों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये वाली शॉप जो है ना ख़ास कर बच्चों के लिए शायद बनाई गई है। तो इस शॉप पर इतने ज़्यादा खिलौने थे कि मैं देख कर हैरान हो रही थी कि इतने ज़्यादा खिलौने बच्चों के लिए, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, इनके बैग्स वगैरह भी बच्चों के ही हिसाब से रखे हुए थे, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने कहा चले बाहर से आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं कि यहाँ की डॉलर शॉप्स की बाहर की जो है क्या व्यू है और कितना सामान यहाँ पर इनके देखिए ना आप। कॉटन्स वैसे के वैसे पड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता ये कॉटन्स ओपन करे, बस बच्चे आते ही नहीं कॉटन्स के अंदर से ही उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि ये सामान इतना सस्ता होता है, इतना रिजनेबल होता है कि वो इतना ये समझते ही नहीं कि आप लोग हमें उठाएं, बस ये एफर्ट करें कि आप हमें एक एक चीज़ उठा कर दिखाएं। वो खुद ही उठाते हैं, खुद ही देखते हैं और खुद ही पसंद करके ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्रॉक्स वगैरह भी ठहरे हुए हैं, ये भी बड़ी अच्छी प्राइस में है। और हम ऑनलाइन भी यहाँ पर शॉपिंग करते रहते हैं, तो ऑनलाइन भी हमें जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है शॉपिंग। यहाँ की सस्ती भी होती है, लेकिन सस्ती होने के साथ साथ ऑनलाइन का हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ऑनलाइन किस तरह की निकलती हैं। तो इसलिए जी डॉलर शॉप्स इसलिए बनी होती हैं कि आप लोग जाएँ और बिल्कुल लाइव जाकर देख कर लें, ताकि आप लोग जो है ना इस चीज़ से नुकसान आपको ना उठाना पड़े, पैसे भी आप भरें और चीज़ भी आपको सही ना आए। इस वजह से डॉलर शॉप्स जो है ना आपकी आसानी के लिए बनाई हुई है। और आप ये मवाजना ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान में और चाइना के डॉलर शॉप्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैंने वीडियो इसीलिए ही बनाई है कि आप लोगों को न्यू गैजेट्स भी दिखा सकूं, चाइना के गैजेट्स भी दिखा सकूं कि आपको मैंने पाकिस्तान की भी डॉलर शॉप्स दिखाई हैं, लेकिन चाइना की डॉलर शॉप्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क महसूस हो सके कि यहाँ पर किस तरह के खिलौने हैं, किस तरह के यहाँ पर जी सामान है। क्या पाकिस्तान में भी सेम इसी तरह का सामान मौजूद है, यही सामान क्या पाकिस्तान में भी जाता है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।